मैं गुज़िश्ता रोज़ अपने मुकदमे के सिलसिले में बेंच नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था कि मेरी नज़र जजेस की कुर्सियों के ऊपर पड़ी, जहां कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगी हुई थी। दिल बहुत खुश हुआ कि चले हमने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अदल के ऐवानों में दीवारों पर सजा के रखा हुआ है और कहीं ना कहीं उन्हें बाइस तकरीम और बाइस इज्जत समझा जाता है। उसके नीचे कुरान पाक की आयत फ़हुकुम बिन्नास बिलहक के तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ से फैसले करो। दिल बहुत मगमूम हुआ क्योंकि हमने इस कुरानी आयत और कुरानी हुक्म को यकसर भुला दिया है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब किसी तकरीब में सामीन से ये कहते हैं कि क्या आप अदल के मेयार से मुतमईन हैं, अगर मुतमईन है तो हाथ खड़ा करें, तो कोई भी बैठा हुआ शख्स जो है वो अपना हाथ खड़ा नहीं करता, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी कौम जो है वो अदल के मेयार से इंतहाई गैर मुतमईन है। और यही वजह है कि आलमी दर्जा बंदी में हमारी अदालतों का जो दर्जा है वो 134वां है। और जब अदल व इंसाफ ख़त्म हुआ तो फिर सब चीज़ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि एक काफिर रियासत जो है वो कायम रह सकती है, लेकिन एक जुल्म की जो रियासत है वो कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल इस कुरानी आयत के नीचे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 3 कौल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, वो जो है वो अवेज़ा है। जब हमने अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो उस पर अमल पैरा ना हुए तो फिर हमारे अंदर से जो है वो ईमान ख़त्म हो गया। जब ईमान ख़त्म हुआ तो फिर अदल भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अदल ही किसी कौम की तरक्की का एक पहला ज़रिया और पहला जीना होता है कि अगर किसी कौम में अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं तो उस कौम की बका की ज़मानत दी जा सकती है। यही वजह है कि सर विंस्टन चर्चिल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मौके पर जब पूछा गया था कि क्या हम जंग जीत जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी फ़ौज बहुत मजबूत है हम जंग जीत जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये सवाल करने वाले से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं और इंसाफ मुहैया हो रहा है। तो उसने कहा हाँ। तो सर विंस्टन चर्चिल ने कहा तो फिर हम यकीनन जंग जो है वो जीत जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदल इंसाफ की क्या कदर व कीमत किसी माशरे में है। बिल्कुल उसके नीचे जो मैंने बताया कि ईमान के बाद इत्तेहाद, और इत्तेहाद हमारा पारा पारा ऐसा हो गया कि जब हमने अपने आप को तफरकाबाजी की नज़र कर दिया। हमारी मजहबी दुकानदारों ने अपनी मजहबी दुकान से जो चूरन बेचना शुरू किया, उसने इस कौम का शराजा यकसर बिखेर दिया और हम तफरकाबाजी में पड़ गए। कुरान की इस हुक्म को हम यकसर फरामोश कर गए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरकाबाजी में न पड़ो। हमने इस चीज़ को फरामोश कर दिया तो हमारा इत्तेहाद भी जो है वो पारा पारा हो गया। और जब हमारा इत्तेहाद पारा पारा हुआ तो फिर हमें कोई तंजीम न रही, हम कौम न बन सके बल्कि एक भीड़ बन गए। और ये भीड़ रोज़ ब रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, बग़ैर किसी ज़ाब्ते के और बग़ैर किसी जो है वो किसी कदर के। और हमने वो तमाम चीज़ें जो एक अच्छे माशरे में होती थी उसे पसे पुश डाल दी है। आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में ना आइन की पासदारी है, ना कानून की पासदारी है। यहाँ गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। और जब गरीब आदमी का अगर कोई मामला हो तो और अगर वो बेचारा फंस जाए तो अदालतें मज़ीद उसको जो है वो फंसाने के लिए तैयार रहती हैं, जबकि अमीर आदमी को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सज़ा के बावजूद बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। और फिर उसके बाद एक मुकर्ररा तारीख तक जो उसको इजाज़त होती है, उसके बाद ना सिर्फ ये कि अदालतें खामोश रहती हैं बल्कि उसको लाने वाले अदारे भी खामोश रहते थे। आज पाकिस्तान में एक नई तरह डाल दी गई है। जो कुछ थोड़ा बहुत अदालती वक़ार बचा था वो रियासती दहशतगर्दी ने पूरा कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया। आज अदालतें सियासी सिरान की रहाई का हुक्म सादिर फरमाती हैं तो रियासत जो है वो उन्हें किसी दीगर मुकदमे में गिरफ्तार करके ये वाज़ा पैगाम देती हैं कि आज हमारी नज़र में अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वही होगा जो हम चाहेंगे। जब तक हम किसी शख्स को रखना चाहेंगे रखेंगे, और जब हमारी मर्जी होगी हम उसे आज़ाद कर देंगे। इसकी बड़ी वाज़ा मिसाल जो है वो इमरान रियाज की वापसी है। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई कसम पुरसी की हालत में अपना दिन गुजार रहा है। अवाम
مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ اپنے مسیحا کی تلاش میں ہے، اور مسیحا کب آتا ہے اور کب ان کے لیے نجات دہندہ بنتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ اس قوم نے جس شخص پر اپنا انحصار کیا تھا، وقت کے گدھوں نے اس کو تو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، لیکن وہ عجیب شخص ہے کہ نہ وہ مانتا ہے اور نہ وہ جھکتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔